और जब वह अपने पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आई तो यहाँ पर धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के कुछ दुर्योधन आदि पुत्र जो थे, इन सब ने सीधा रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं, ये पांडु के पुत्र हो ही नहीं सकते। कितनी बुरी बुरी बात कुंती के विषय में लोग बोलते थे हस्तिनापुर में, ये सब महाभारत में लिखा गया है। इसको तो ऋषि पत्नी का शाप था, पांडु को शाप था, इसलिए पुत्र हो ही नहीं सकते। ये व्यभिचारिणी है, ये ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, और इन पांचों पुत्रों को पांडु का पुत्र नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं माना जाएगा। वो बेचारी एक तो पति के विरह में ऐसे दुखी थी और दूसरे यह आक्षेप, सीधा निरस्त कर दिया गया कि नहीं, ये पांडु के पुत्र नहीं है। लेकिन बाद में सब ऋषि मुनि जुटे, उन्होंने सारा प्रमाण दिया किस तरह देवताओं से पुत्र प्राप्त हुए और ये पांडु के पुत्र हैं। जब सारी बातें तय हो गई, तब पांडवों को राजा का पुत्र मान करके इनको ट्रेनिंग चालू किया गया, राजकीय अधिकार इनको दिया गया, राजकुमार के रूप में इनको मान्यता प्राप्त हुई। परंतु धृतराष्ट्र का जो ग्रुप था और उसका ज्येष्ठ पुत्र जो दुर्योधन था, वह चाहता था कि युधिष्ठिर आदि पांडवों का वध हो जाए। ये जीवित रहेंगे तो राज्य पर इनका अधिकार होगा। पांडु के पुत्र उत्तराधिकारी थे, राज्य पांडु महाराज का था, तो पांडु के पुत्र यदि जीवित रहेंगे तो एक दिन यही राजा बनेंगे। तो वे लोग मारने की चेष्टा करते थे, कई उपाय किए, खेल खेल में जैसे तैसे। एक दिन की घटना है, लोग पिकनिक मनाने गए गंगा जी के तट पर, प्रीति भोज बहाना करके, और एक ऐसा पदार्थ बनाया गया जिसमें हलाहल जहर डाला गया। भीमसेन खाने में बहुत तेज थे बहुत खाते थे, उतना काम भी करते थे। ऐसा वर्णन है कि 4 भाई जितना खाते थे उतना अकेले भीमसेन खाते थे, लेकिन काम भी 4 गुना करते थे। तो ले गए गंगा जी के तट पर, खूब खिलाए पिलाए, दुर्योधन आदि खा लिए। वो तो जहर था, जहर सारे शरीर में व्याप्त हो गया और बाद में उनको गंगा जी के दह में फेंक दिए लोग। तो दैव की ऐसी प्रेरणा, भीमसेन अर्धमृत हो करके, बेहोश होकर के गंगा जी में डूब करके, और डूबे डूबे वे पाताल लोक चले गए, ऐसा वर्णन। वहां पर गए तो सर्प इनको डसना चालू किए, सर्प पे, भयंकर भयंकर सर्प। तो सर्पों के डसने से इनका विष उतर गया। विषस्य विषम औषधम, विष की दवा विष है। जो विष खाए थे वो सर्पों के डसने से विष खत्म हुआ। जब खत्म हुआ तो सर्पों को पकड़ करके ही सर्पों को मारने लगे सांप को। तो वे लोग भागे, भाग करके वासुकी नाग के पास गए और कहे कि एक अद्भुत मनुष्य आया है कि हम लोग जितना डसे उतना ही वो ठीक हो गया और मार रहा है सर्पों को, बहुत बलवान है। तो वासुकी जी कुछ बलवान सर्पों को भेजे कि उसको अरेस्ट करके लाओ। तो लोग ले गए अरेस्ट करके भीमसेन को। तो भीमसेन जब वहां बैठे थे तो भीमसेन के नाना जी वहां रहते थे, उनका नाम सब लिखा गया महाभारत में। भीमसेन के नाना जी रहते थे। तो हम बातचीत चलने लगे, तुम कौन हो, क्या हो? वासुकी जी ने पूछा। तो ये परिचय दिए कि मैं पांडु महाराज का पुत्र हूं, उनका दूसरा पुत्र हूं पांडु महाराज का। तो उनके नाना जी बैठे थे तो वो बहुत प्रसन्न हुए और वासुकी जी के बिल्कुल अपने व्यक्ति थे। तो उनका स्नेह उमड़ा, उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल हमारा संबंधी है, तो इस पाताल लोक में इसका स्वागत होना चाहिए। वासुकी जी बहुत प्रसन्न हुए कि आपका संबंधी है। तो उन्होंने कहा क्या स्वागत होना चाहिए? तो उस लोक के बहुत से आभूषण इनको पहनाए गए, बहुत सा भेंट की वस्तु दी गई और अंत में इनके नाना जी ने कहा कि इसका बल बढ़ाना चाहिए। तो वहां पर
कुंड छोटा छोटा बना था, जिसमें बहुत सा रसायन भरा हुआ था। रसायन भरा हुआ था, तो एक कुंड का रस पीने पर 1000 हाथी का बल बढ़ता था। छोटा छोटा कुंड बनाया गया था, हौजा जैसे। भीमसेन से कहा गया पियो, तो 8 कुंड का रस पी गए और 2000 हाथी का बल इनमें पहले से था। तो इस तरह से 10,000 हाथियों का बल इनमें हो गया। और इसके बाद वासुकी जी की व्यवस्था से इनको पुनः जहां गंगा जी में डूबे थे वहीं पर फिर से ऊपर कर दिया गया। और उधर क्या हुआ कि उधर जा करके सब कौरव रो रहे थे, पांडव तो रो ही रहे थे कि हाँ भैया डूब गए नदी में, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। बाद में भीम से निकल करके पूरा नक्श सिख तक गहना पहने थे, दिव्य वस्त्र पहने थे और शरीर बहुत तेजस्वी हो गया था, बल भी बढ़ गया था। जब ये गए तो लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। देखिए भगवान की ये सब कृपा थी। इसके बाद अब नहीं मरे तो एक दूसरा प्रस्ताव रखा। दुर्योधन अपने पिताजी से कहा, तो इन लोगों ने कहा, धृतराष्ट्र ने कहा महाराज युधिष्ठिर से कि देखो तुम लोग राजा के पुत्र हो, लेकिन ये 100 लड़के इधर हैं, तुम लोग 5 होते हैं, बहुत कंजस्टेड लाइफ है हस्तिनापुर में। तो मैं तुम लोगों को वारणावत में एक सुंदर राजभवन बना करके दे रहा हूं, और उसमें उन लोगों की ये इच्छा थी, सारा भवन ऐसे द्रव्यों से बनाया गया था जो एक दियासलाई की तीली मारने से पूरा आग पकड़ लेता। इन 5 को जलाने के लिए प्रयास किया गया कि किसी दिन सोए रहेंगे, जला करके राख कर दिया जाएगा। तो वो बनाया गया भवन जिसको लाक्षा भवन कहते हैं। एक नाम उसका जतुगृह भी है, लाक्षा भवन। बहुत सुंदर बनाया गया था, लेकिन इरादा यह था कि इन 5 को जलाना है इसमें। तो जिस समय सभा लगी हुई थी हस्तिनापुर में और महाराज युधिष्ठिर को कहा जा रहा था कि आप अपने भाइयों और मां के साथ जाइए, वहां रहिए, तो उस समय सभा में विदुर जी बैठे थे। तो युधिष्ठिर जा रहे थे, तो विदुर जी को पता हो गया था, जब वो लाक्षा भवन बन रहा था तो विदुर जी लाक्षा भवन के मुख्य हाल में जो बड़ा भवन था उसी में से एक बहुत बड़ा सुरंग बनवाए थे, टनल बनवाए थे, जो बहुत दूर जाकर के जंगल में निकलता है। विदुर जी को पता हो गया था कि इन पांडवों को किसी दिन जलाया जाएगा, तो अगर टनल बना रहेगा, सुरंग बना रहेगा, तो उसे भाग सकते हैं, बच सकते हैं। तो बनवा दिए थे खूब अच्छी तरह से। जब युधिष्ठिर जा रहे थे, सभा के बीच में विदुर जी म्लेच्छ भाषा बोले, म्लेच्छ भाषा में बात किए इनसे, और उस शब्द का अर्थ था कि युधिष्ठिर, जिस समय कहीं आग लगती है तो जो चूहे बिल में रहते हैं, बिल का सहारा लेते हैं, और यदि बिल का मुख अग्नि की सीमा से बाहर रहता है तो वे बिल में घुस करके और निकल कर भाग जाते हैं। ये भाषा थी उनकी, म्लेच्छ भाषा में बोले। म्लेच्छ भाषा का अर्थ शायद हो सकता है इंग्लिश हो, विदुर जी इंग्लिश बोले होंगे, युधिष्ठिर महाराज भी समझते हैं, जो भी हो, और लोग नहीं जानते थे। इंग्लिश भाषा बहुत काम करती है जब भी हो। तो युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि भवन किस लिए बनाया गया है और हम पर कभी भी ऐसा दुख आ सकता है, किसी दिन आग लग सकती है। लेकिन वो सावधान क्या होते, उनको तो ये पता हो गया था कि इधर से सुरंग बना है, ये बना है, इसीलिए वो जानते थे कि हम ऐसे भाग सकते हैं। तो अकस्मात एक दिन घटना घटी। एक भीलनी
वनवासी स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ आकर के लाक्षा भवन के बरामदे में सो गई थी। इस बात का पता युधिष्ठिर महाराज को नहीं था। जिसमें आग लगी, जाड़े का दिन था, लगभग दिसंबर या जनवरी रहा होगा। जाड़े का दिन था, तो बरामदे में आकर बेचारी सो गई थी। इधर 5 भाई आपस में जाग करके मां कुंती के साथ परामर्श करने लगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि भीमसेन, आखिर किसी न किसी दिन हम लोगों को जलाया जाएगा, इसलिए हम लोग स्वयं ही इस घर को जलाकर भाग जाए। ऐसा करें। तो ये विचार पास हो गया आपस में, और भीमसेन ने आग लगाना चालू किया। उस भवन में आग लगाए और सुरंग के रास्ते से 5 भाई निकल गए। किस तरह से सुरंग के रास्ते से जा रहे थे उसमें का वर्णन है कि भीमसेन 2 भाइयों को अपने दोनों बाहों से पकड़े थे और 2 को अपने कंधे पर चढ़ाए थे, 4 भाई, और मां को पीठ पर ले लिए थे। अकेले लेकर के जा रहे थे। इतना उनमें बल था। 10,000 हाथी, एक हाथी पर 4 चढ़ सकते हैं। 10,000 हाथी का बहुत अधिक है। लेकर के जंगल में निकल गए और अब ब्राह्मण के वेश में रहने लगे, छिप करके, किसी को पता न लगे कहीं। बिल्कुल ब्राह्मण के वेश में रहना, क्षत्रिय का वेश त्याग दिए। और इधर वो तो रात्रि में ही हल्ला हो गया। जब आग लगी तो धू धू करके लपटे उठ रही थी और रह रही थी। सवेरे हल्ला हुआ कि पांडव जल गए, जल गए, जल गए। हस्तिनापुर के न्यूज़पेपर में हेडलाइन वही होगा। जो भी हो, सब जगह प्रचार हो गया कि पांडव जल गए, जल गए, जल गए। और चूंकि लोग जुटे सवेरे तो देखे कि 500 जले हुए हैं। वो जो भिलनी जली थी, तो देखते हैं कि स्त्री जली हुई है, तो वो कुंती है और 5 पांडव। अब आग लगी ही थी, इसलिए कोई बहुत ज्यादा पोस्टमार्टम आदि नहीं किया गया कि कौन क्या है। ऐसे कुछ नहीं हुआ। देख रहे थे गिलास झुलसी हुई है, 100 झुलसा हुआ है, तो मान लिए कि बस 5 पांडव हैं और कुंती। लेकिन 5 पांडव तो बिल्कुल सुरक्षित थे भगवान की कृपा से, विदुर जी की कृपा से। वे जा करके एक ब्राह्मण के यहाँ रहने लगे, ब्राह्मण वेश में। इधर हल्ला हुआ, सब लोग रोने लगे, हाहाकार करने लगे। और जो लोग जलाने के लिए भवन बनाए थे वो लोग तो खुश थे भीतर से, लेकिन वो भी ऊपर से रो रहे थे। अपने परिवार के ही सब लोग थे, बनावटी रो रहे थे। उधर द्वारका में संवाद गया तो भगवान भी रोने लगे। हाय हमारे फुफेरे भाई सब जल गए, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, हमारी फूई जल गई। कृष्ण बलराम दोनों रो रहे थे, जबकि जानते हैं कि वो नहीं जली है और हमारे भाई ठीक हैं। इन दोनों रथ पर चढ़ करके आए हस्तिनापुर। अंत्येष्टि क्रिया सब हो गई, उसमें भगवान भाग लिए थे। सारी काम क्रिया जो शरीर त्यागने के बाद होती है हो गई वहां। जिस समय भगवान इधर आए थे उसी समय वहां मणि के लिए वो धनवा वध कर दिया भगवान के ससुर का द्वारका में। तो भगवान उसको सुने तो कहे हम इधर विपद में पड़ गए, फिर उधर विपद में पड़ गए। अजीब भगवान की लीला है। तो रो रहे थे, कुंती का गुण गा रहे थे, युधिष्ठिर महाराज का और सबका। होते होते ये समय बीतता गया। तो पांडव ब्राह्मणों के वेश में रहते थे, कोई नहीं पहचान पाता था। कुछ कार्य करते थे, उसी से जीविका चलती थी, किसी तरह जी भर रहे थे। जिस गांव में रहते थे वहां एक इलाके में एक बहुत बड़ा राक्षस रहता था, जिसका नाम था ब्रिक, और नरभक्षी था। तो कभी भी किसी मनुष्य पर अटैक करता था, खा जाता था। तो एक दिन उस गांव के लोगों ने और आसपास के लोगों ने मिलकर के मीटिंग किया कि ये जो राक्षस मनुष्यों को खा जाता है पकड़ करके, तो ऐसा इसे रिक्वेस्ट किया जाए कि हम लोग अलग अलग घरों से
आपको साल में एक दिन की पारी पड़ेगी तो हमारे घर से कोई आदमी लेकर के उपहार जाएगा, पुआ पूड़ी जो कुछ भी है लेकर के जाएगा, वो भी जाएगा और जो आदमी जाता था उसको भी खा जाता था, जो मनुष्य जाता था उसको भी खा जाता था, और एक बैलगाड़ी सामान जाता था उसको खाने के लिए परिवार से। तो ऐसा निश्चय किया गया था। तो जिस घर में पांडव ठहरे थे, एक दिन उस घर की बारी आ गई, तब इस घर से किसी को जाना है उपहार लेकर के। तो आपस में रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे, और जो सयाने लोग थे कोई कहता था, और सब तैयार थे, आपस में बात कर रहे थे। कोई कहता है, बड़ा भाई उस घर में जो था वो कहता है कि मैं जाऊंगा, आप लोग सुरक्षित रहिए। तो दूसरे कहते थे नहीं मैं जाऊंगा। तो माता जी जो थी उस घर में, ब्राह्मणों की माता, वो कहती थी कि मैं जाऊंगी, मेरे जीवन से क्या लाभ है, आखिर मरना ही है, तो मैं चली जाऊंगी, लेकर के हमको खाएगा। तो इस तरह से बातें वे लोग कर रहे थे, कुछ सेटिल नहीं कर रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज सुन लिए इस बात को। मैं कहा क्या बात है, क्या बात है? तो ऐसी ऐसी बात है, आज इस घर से किसी को जाना है उपहार लेकर के, भोजन तो बना ही हुआ है, बहुत मात्रा में बना था, कोई लेकर के जाएगा। तो सब कहते हैं कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, और मैं कहती हूं कि मैं बूढ़ी स्त्री हूं, मैं चली जाऊंगी, मुझको खा जाएगा, क्या हर्ज हुआ? जब युधिष्ठिर महाराज सुने तो कहें इस राक्षस का वध करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने भीम से बात किया, जानते थे कि भीम में बहुत बल है, उसका वध कर देंगे। तो बातचीत में तय हुआ, भीमसेन ने कहा बस बस मैं लेकर के जा रहा हूं। सारा सामान जो था उन्होंने कहा कि और बनाओ और बनाओ, मैं लेकर के जा रहा हूं। और ये सारा सामान खाने वाले थे। वो ब्राह्मणी तो रोने लगी, नहीं नहीं आप लोग हमारे घर के अतिथि हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप मत जाइए, आप हमारे घर का कोई जाएगा, आप मत जाइए, आप मत जाइए। लेकिन भीमसेन ने कहा नहीं, आप निश्चिंत रहिए, मैं ही उसको मार करके आऊंगा। तो वो तो विश्वास नहीं कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो नहीं आप निश्चिंत रहिए। तो वो पूरा बैलगाड़ी भर करके सामान भोजन जुटाया गया और भीमसेन को कहा गया ठीक है आप जाइए। अरे भीमसेन लेकर के सामान चले, जा रहे थे तो शुरू में ही खाना चालू किए, खूब खा रहे थे। उस राक्षस ने दूर से देखा कि एक मनुष्य लेकर के आ रहा है, लेकिन हमारा भोजन खुद खाता आ रहा है, वो दिखा करके खा रहे थे, जाते जाते शेष कर चुके थे। तो बहुत क्रोध में हुआ, गाली देने लगा, तुम कौन हो,